हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। बस आज दिन है यहाँ पे फ्राइडे और हम सब लोग आए हुए हैं एक बर्थडे पार्टी में। यहाँ पास में ही ना चकी चीज़ है, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, उसकी डॉटर की बर्थडे पार्टी है, तो हम सब लोग वहीं आए हुए हैं। और बहुत ही अच्छा बर्थडे रहा। यहाँ पे ना चकी चीज़ में बच्चों के खेलने की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे 2 से 3 घंटे आराम से यहाँ पे खेल लेते हैं। बच्चों ने भी यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया और हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा। इट्स रियली अ वेल स्पेंड इवनिंग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। बस दिन हो गया है यहाँ पे सैटरडे, तो बस फ्राइडे हम लोग आते आते हमें 9 बज गए और फिर हम लोग सब जल्दी ही सो गए थे। सैटरडे के सुबह के 6 बज रहे हैं। तो वैसे तो ऑल्दो बच्चों की क्रिसमस वेकेशंस चल रही हैं, लेकिन मैं अपने दिन की शुरुआत जल्दी ही करती हूँ ताकि मेरे को मेरा मी टाइम मिले। तो एज़ यूज़ुअल मैं अपने दिन की शुरुआत ल्यूकवार्म वाटर विद हनी से कर रही हूँ। उसके बाद मैं फ़्रेश होके करूँगी अपनी योगा। मेरी जो टोटल योगा टाइम है वो 1 सवा घंटे का है। तो मैं आपको अपने 2 व्लॉग्स के थ्रू जो पुरानी योगा हैं उनको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और मैंने आपको पूरा सीक्वेंस से बताई हैं कि मैं पहले नंबर पे कौन सी करती हूँ, सेकंड नंबर पे। आज मैं आपके साथ वो वाली योगा नहीं बताऊँगी, बाकी जो रिमेनिंग बची हैं वो वाली शेयर करूँगी, और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने वो मेरी पुरानी योगा चेक नहीं करी है तो उनको पहले चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ये भी बताया कि आपको योगा कब करनी है, कैसे करनी है, और आप पानी पीने के भी कितनी देर बाद तो योगा कर सकते हैं। वो सब मैंने अपनी पुराने व्लॉग्स में जो योगा शेयर करी उनमें बताया है। मैंने अपने व्लॉग के थ्रू जो आपको लास्ट एक्सरसाइज बताई थी वो बताई थी साइकिल चलाना। तो आज मैं बताऊंगी कि आपको साइकिल चलाने के बाद कौन सी वाले आसन करने हैं। तो साइकिल आपको सिंपली इस तरीके से लेट जाना है और काउंट करके 100 टाइम्स चलानी है। आप चाहें तो इनिशियली 10 टाइम्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग साइकिलिंग द नेक्स्ट आसन इज़ मरकट आसन। मरकट आसन में आपको दोनों हाथों को इस तरीके से फैला लेना है, आगे पीछे नहीं करने, बिल्कुल सीधे फैलाने, और जो आपके पैर हैं वो बिल्कुल आपके बॉटम को टच करेंगे। कोशिश करें इनमें गैप ना हो। दोनों पैरों को जॉइन करते हुए आपको राइट साइड लेके जाना है। अगर आप इनको राइट साइड लेकर जाएंगे तो आपकी नेक लेफ़्ट साइड होगी। थोड़ी देर पॉज लगाएंगे, उसके बाद सीधे हो जाएंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर अपने दोनों पैरों को मिला के दोबारा लेके जाएंगे और नेक को उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ये आसन आप मिनिमम 5 टाइम्स कर सकते हैं। इनिशियली 3 टाइम्स से स्टार्ट करें, और इस आसन को करते वक्त आपको नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है। और जो ये आपके पैर हैं इनको आपको बॉटम से टच करना है। अगर आप इस वाली आसन को करेंगे ना तो पैर आपके आगे की साइड खिसकेंगे, तो उनको आप थोड़ा सा पीछे कर लें और उसके बाद दोबारा से इस आसन को करना स्टार्ट कर दें। ये आसन बैक एक के लिए बहुत अच्छा है और नाम है इसका मरकट आसन। मरकट आसन को करने से पहले मेरे जितने भी बैठने वाले आसन होते हैं या योगा होती हैं, पैर फैलाने वाले आसन जो होते हैं, लेटने वाले आसन होते हैं, वो मैं ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर चुकी होती हूँ। तो मरकट आसन के बाद मैं थोड़ी देर शवासन भी करती हूँ। शवासन मतलब बेसिकली अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स देना होता है। शवासन में आपको अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स पोजीशन पे लेते आना है, और हाथ और पैरों को एकदम ढीला छोड़ देना है और नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है। शवासन में आप करीबन 1 मिनट तक लेट सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपको शवासन के बाद उठना कैसे है। हाथ का सपोर्ट लेना है, अपने आप को एक साइड में करके उठना है, आपको झटके से नहीं उठना है। शवासन के बाद मेरे थोड़ी सी एक्सरसाइज और करनी होती है। उसमें सबसे पहले आता है मंडूकासन। मंडूकासन में आपको सबसे पहले वज्रासन की पोजीशन में बैठना होता है। वज्रासन कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी अपने एक ब्लॉग में बता चुकी हूँ। फिर आपको अपने दोनों हाथों से फिस्ट बनानी होती है और इस फिस्ट को लगाना होता है बेली बटन के आसपास। उसके बाद आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी होती है, यानी कि आपको ब्रीद इन करना होता है, और फिर ब्रीद को होल्ड करते हुए आपको बैंड होना होता है। नज़र सामने होती है, गर्दन सामने होती है। जितनी देर आप ब्रीद होल्ड करते हुए इस तरीके से इस पोजीशन में रुक सकते हैं उतनी देर रुकना होता है, और फिर ब्रीद आउट करते हुए आपको दोबारा से वज्रासन की पोजीशन में ही बैठ जाना होता है।
मैं आपको एक बार और बताती हूँ कि आपको अपने हाथों को कैसे करना है। हाथों में जो लिटिल फिंगर है उसके बिल्कुल कॉर्नर में थंब लगाने हैं और इस तरीके से आपको फिस्ट बना लेनी है। बेली बटन के फिस्ट बना के इनको लगा देना है। आपको बेली बटन के आसपास ब्रीद इन करनी है। ब्रीद इन करते हुए ब्रीद को होल्ड कर लेना है। फिर आपको नीचे की तरफ बेंड होना है। जितनी देर आप ब्रीद होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करना है आपको नीचे की तरफ बेंड होते हुए। नज़र सामने होनी चाहिए, गर्दन सामने होनी चाहिए और फिर ब्रीद आउट करते हुए आपको नॉर्मल अपनी वज्रासन की पोजीशन में ही आ जाना है। इसको आप मिनिमम 3 टाइम्स मैक्सिमम 5 टाइम्स भी कर सकते हैं। अब जो मेरे को एक्सरसाइज करनी है वो खड़े होकर करनी है, तो सबसे पहले मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, लगभग थोड़ा सा अपने पैरों में गैप देकर मैं खड़ी हो गई हूँ। आपको अपने हाथों को कमर पे रख लेना है और अपने कमर से लेकर ऊपर तक की जो बॉडी है उसको पीछे की तरफ लेके जाना है। फिर स्ट्रेट बीच में आना है, फिर दूसरी साइड लेके जाना है और जितना हो सके उतना गर्दन और कमर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। आप जब ऐसा करेंगे तो आपके पंजे भी पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन पंजों को आपको फर्म रखना है। सिर्फ कमर से ऊपर तक की बॉडी को पीछे की साइड आपको स्ट्रेच करना है और इसमें ब्रीदिंग आपको नॉर्मल लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट आसन आता है ताड़ासन। ताड़ासन में आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है, दोनों पैरों को मिलाकर। अब आपको ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाना है, ब्रीद आउट करते हुए नीचे आना है। जब आपको ऊपर जाना है तो पंजों पे खड़ा होना है और जब नीचे जाना है तो नॉर्मल जैसे हम खड़े होते हैं वैसे आपको खड़े हो जाना है। जब आप ऊपर जाएंगे तो ब्रीद इन करना है, नीचे जाएंगे तो ब्रीद आउट करना है। हाथों को आपको ब्रीद इन करते हुए इस तरीके से करना था जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा था। इसको आप 10 टाइम कर सकते हैं और इस आसन का नाम था ताड़ासन। लास्ट में आपको करनी है उठक बैठक। इसको भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, पर आपको इसको पूरे अपने हाथों को फैलाते हुए करना है ताकि इससे हाथों की भी एक्सरसाइज आराम से हो जाती है। सो फ्रेंड्स, योगा मेरी हो गई है। अब यहाँ पे टाइम हो रहा है 8 बजने में 10 मिनट है। तो सुबह अगर थोड़ा 6 बजे के आसपास उठ जाओ तो योगा भी हो जाती है। फिर तो बच्चे उठ जाते हैं तो योगा भी नहीं हो पाती है। तो मैंने आज जो आपको योगा दिखाई है वो मैंने आपको लास्ट वाली दिखाई है। तो बाकी के जो 2 व्लॉग हैं वो भी आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। डाइट और योगा से ही मैंने अपने वेट को रिड्यूस किया है। नॉट ओनली वेट, मैंने अपनी और भी प्रॉब्लम्स को इससे सही किया है। तो बस योगा करने के बाद जो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ वो 15 से 20 मिनट बाद करती हूँ, तुरंत ब्रेकफास्ट भी नहीं करती हूँ। और योगा करने के बाद थोड़ी देर में योगा मैट पर ही रिलैक्स की पोजीशन में बैठ जाती हूँ। ब्रेकफास्ट में आज मैं ले रही हूँ लोबिया। तो अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट को स्किप मत कीजिएगा, ब्रेकफास्ट ज़रूर लीजिएगा और एक ब्रेकफास्ट का पर्टिकुलर टाइम बनाइएगा। तो ब्रेकफास्ट आपका फिलिंग भी होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। तो ये जो लोबिया होते हैं ये फिलिंग भी बहुत होते हैं और इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है, तो ये बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। कोशिश करें ब्रेकफास्ट में ऑयली और फ्राइड को अवॉइड करें इफ़ यू आर ऑन योर वेट लॉस जर्नी। लोबिया खाने से आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है। इससे क्या होता है, ये वेट लॉस में हेल्प भी करता है। वेट लॉस करना अगर आप चाहते हैं तो आप अपने प्लेट के साइज को भी कम कर दीजिएगा। जैसे अगर आप बड़ी प्लेट में ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप उसको क्वार्टर प्लेट में कीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी होगी वो अपने आप ही लिमिटेड हो जाएगी और आपको धीरे धीरे करके फिर उसी की ही हैबिट हो जाएगी। जैसा कि आप देखते होंगे मेरे व्लॉग में, मैं जब ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मैं मोस्टली क्वार्टर प्लेट में ही करती हूँ। एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं अपनी मी टाइम के लिए 6 o'clock पे उठती हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरी योगा और ब्रेकफास्ट होता है, इवन आज तो भी ब्रेकफास्ट मैं कर ही रही हूँ, उससे पहले ही कोई ना कोई बच्चा उठ जाता है। तो अगर आप वाकई में अपने लिए योगा के लिए टाइम निकालना चाहते हैं तो बच्चों के उठने से कम 2 घंटे पहले ज़रूर उठिएगा। मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट की। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। तो बस गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने एक गोभी को इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है और उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इवन जो एक्स्ट्रा पानी था ना उसको मैंने टॉवल से पोंछ भी दिया है। ग्रेटर की हेल्प से गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा मोटे वाले से करेंगे ना बहुत ज़्यादा पतला, जो मीडियम वाला ग्रेटर होता है ना उससे इसको ग्रेट कर लेंगे।
पैन लिया है, उसमें डाला है 2 चम्मच ऑयल और अब मैं उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, अजवाइन, हल्दी और हींग। तो ये 4 मसाले हम इस ऑयल में डाल देंगे। फ्लेम को रखना है मीडियम। मसालों को भून लिया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ ग्रेट किया हुआ अदरक और उसको भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ग्रेट किया हुआ गोभी। गोभी का आपको अलग से पानी निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस पैन में गोभी को भूनेंगे वैसे वैसे इसका सारा मॉइस्चर या फिर पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ और बेसिक मसाले जैसे नमक, मिर्च, थोड़ी सी खटाई, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और सब्जी मसाला पाउडर। मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है, आप अगर हरी मिर्च इसमें डालना चाहें तो बारीक काट के डाल सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस कि अब आपको मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए इस गोभी को जब तक पकाना है जब तक कि इसका जितना भी पानी है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। मतलब मीन्स इस वाले प्रोसेस में आपको करीबन 15 से 20 मिनट आराम से लग जाएंगे, लेकिन ये वाला प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। गोभी को अच्छे से मैंने भून लिया है, गैस को कर दिया है बंद और इसको मैंने ठंडा भी कर लिया है कम्प्लीटली। मैंने जैसे हम अपना रेगुलर में गेहूं का आटा लगाते हैं ना नमक डाल के, सिंपली वैसा लगा लिया है। बहुत ज़्यादा ना टाइट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। एक पेड़ा जैसा ले लिया था, उसकी बना ली है मैंने एक बोल यानी कटोरी, ताकि इसको फिलिंग करने में इजी हो जाएगा। अब आप बिना डरे हुए इसमें आराम से 4 चम्मच फिलिंग भर सकते हैं। पराठा आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा। स्टफिंग को दबाते हुए पराठे को अच्छे से सील पैक कर दिया है। अगर इसका एक्स्ट्रा आटा बहुत ज़्यादा हो तो आप हटा दीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत हो तो आप इसको इसी में अटैच कर सकते हैं। और अब बस हम क्या करेंगे, इसको सूखे आटे में दोबारा से कोट कर लेंगे और दोनों हाथों की हेल्प से इसको इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होगा आपकी जो स्टफिंग है ना वो इवनली स्प्रेड हो जाएगी। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब बस हम इसको बेल लेते हैं। रोल करते वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से रोल करना है और इसको कॉर्नर्स में ही बेलना है। सी गाइस, पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा है और गोभी की स्टफिंग भी आपको क्लियरली दिख रही होगी। अब बस इसको हम नॉर्मल पराठे की तरह सेक लेते हैं। सी गाइस, पराठा कितना अच्छा फूला है, वो भी गोभी का। अब बस इसको मैं दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पर और अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी। पराठा दोनों ही साइड से अच्छे से सिक गया है। बस अब मैं सबसे पहले पराठा दे देती हूँ यतिका को। मेरे दोनों ही बच्चों को किसी भी तरीके का स्टफ़ पराठा बहुत पसंद आता है, तो मैं जनरली इस तरीके के स्टफ़ पराठे बनाती ही रहती हूँ। सभी लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है। अब बस मैं 5 से 10 मिनट इन बच्चों के साथ बैठूंगी, मेरा भी रिलैक्स हो जाएगा, बच्चों के साथ खेलना भी हो जाएगा। और सबसे पहले मैं लूँगी अपना शावर। मैंने अपनी कई व्लॉग्स में बताया है, मैं शावर बाय 10 o'clock ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी को स्नान भी कराना होता है। मेरा शावर हो गया है। अब बस मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। मैंने आपको ना अपने कई व्लॉग्स में अपनी एक दर्शन शास्त्र यानी कि मेरे पास एक बुक है वो दिखाई थी, उसकी मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ अब कुछ बातें भी शेयर करती रहती हूँ। आज तो अभी ऐसा कोई स्पिरिचुअल टॉक नहीं मैं शेयर करूँगी, लेकिन उसके मैंने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे के व्लॉग्स में जब भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा आप लोगों के साथ उसकी बातें ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी के वर्चुअल दर्शन कर लीजिएगा, लग रहे हैं ना कितने मनमोहक। आफ्टर पूजा मैं अपनी सेकंड मील लेती हूँ एंड माय सेकंड मील इज़ फुल प्लेट ऑफ सैलड। तो अगर आप अपने लंच से पहले प्लेट भर के सैलड खा लेंगे तो उससे भी आपका वेट लॉस में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्या होगा ना कि आपका मैक्सिमम जो पेट है वो सैलड से ही फिल हो जाएगा। तो मैं लंच से पहले सैलड ज़रूर खाती हूँ। जब मैं शावर लेने गई थी तो बच्चों को कुछ कुछ होमवर्क दे गई थी, तो इनकी होम स्कूल भी साथ साथ चल रही थी। और अगर आप खुद अच्छी हैबिट्स डेवलप करेंगे ना, लाइक सैलेड खाने की, फ्रूट्स खाने की, तो बच्चों को भी ये आदत अपने आप ही हो जाएगी। मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में मैं बना रही हूँ पालक पनीर। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई में पानी को गर्म करने रखा है, उसमें डाल दिया है पालक। पालक को बहुत ज़्यादा ब्लांच नहीं करेंगे, बस पानी का कलर हल्का सा ग्रीन हो जाना चाहिए। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। सी, यहाँ पर मैंने पालक को ब्लांच कर लिया है, लेकिन पानी का कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं हुआ है।
पालक को ब्लांच करने के बाद गैस बंद करके तुरंत इसको ठंडे पानी में डाल दें। ठंडे पानी में भी इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं डालना है, सिर्फ 30 से 40 सेकंड ही रखना है, ताकि इसका जो ग्रीन कलर है वो रिटेन रहेगा। ठंडे पानी में डालने के बाद स्ट्रेनर में निकाल लिया है। सब्जी को बनाने के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें डाला है जीरा, हींग, हल्दी। फ्लेम को कर रखा है मीडियम फ्लेम पर तीनों मसालों को भून लेते हैं। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज को भी मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को मैंने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। एक बारी मिक्स कर देते हैं। अब इसमें जाएंगे कुछ बेसिक सूखे मसाले, जैसे सूखा धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्की सी खटाई, लाल मिर्च पाउडर एंड द सब्जी मसाला पाउडर। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को भी मिक्स कर दिया है प्योरी में। कवर कर देते हैं और टमाटरों को ऑयल रिलीज़ होने तक पका लेते हैं। टमाटर पक गया है। अब जो मैंने पालक ब्लांच किया था उसको मैंने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है, उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। पालक को भी मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक को मिक्स कर दिया है और साथ में ही डाल दिए हैं पनीर के क्यूब्स। साथ में ही डाल देती हूँ 2 चम्मच बटर। मिक्स करके कवर करके एक बार और थोड़ी देर के लिए सब्जी को पका लेते हैं। सब्जी बनके हो गई है यहाँ पर रेडी। और आप चाहें तो इस सब्जी में क्रीम डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऐसे भी खा सकते हैं, पर मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी क्रीम डाल के सब्जी को मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। और एंड करने से पहले मैं आपको वेट लॉस के थोड़े से कुछ टिप्स बता देती हूँ, जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा जैसा कि आप मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहला आपको अपने रूटीन में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी है। जैसे मैं योगा और प्राणायाम करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप योगा प्राणायाम ही करें, आप कुछ एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग वगैरह आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करनी है, लेकिन आपको कंटिन्यू करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, योगा और एक्सरसाइज से भी ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है हमारे इसमें वेट लॉस में, दैट इज़ डाइट। अगर आपको अपनी डाइट कम करनी है, क्वांटिटी कम करनी है डाइट की, तो उसके केस में आप क्या करें, लाइक अगर आप जैसे अपना ब्रेकफास्ट बड़ी प्लेट में खाते हैं तो उसको क्वार्टर प्लेट में खाना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगी। तीसरी चीज़, लंच मील से पहले कुछ ना कुछ सैलड या फ्रूट ज़रूर लीजिएगा। उससे क्या होता है, हम जो लंच करते हैं उसमें हमारी जो चपाती हैं या हम जो भी खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि हम सैलड अच्छे से खा लेते हैं। जैसे आज के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि मैंने कुकुम्बर्स और ग्रेप्स लिया था, तो मैंने बिफोर लंच वो अच्छे से खा लिया था। तो इससे क्या हुआ कि जो भी हम लंच करते हैं उसकी क्वांटिटी अपने आप ही कम हो जाती है। नाउ द अनदर टिप कि ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिएगा, ब्रेकफास्ट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम है उस पर ब्रेकफास्ट ज़रूर कीजिएगा। बाकी और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ऑयली नहीं खाना है, फ्राइड नहीं खाना है, इस तरीके का आपको पता ही होगा। मैंने जो इससे पहले 2 व्लॉग्स योगा के बताए हैं उनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो अगर आप इन योगा को करते हैं जो मैंने आपको अपने इन 3 व्लॉग्स में बताई है, और उसमें अगर आपको कभी भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये योगा करने से नॉट ओनली द वेट, आप अपनी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। क्योंकि मैंने आपको अपना पिछले व्लॉग में एक्सपीरियंस शेयर किया था, मेरे को थायराइड, हर्निया, एसिडिटी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी। देन आई स्टार्टेड योगा और विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन मेरे को अब अपनी इन प्रॉब्लम्स में 60 to 70% आराम है। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी अगले व्लॉग में। व्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू।